हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो तीनों एंगल्स होते हैं, यहाँ पे एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, ठीक है। इन तीनों एंगल्स के सम कितने होते हैं? ऑफ कोर्स आपने छोटे क्लासेस में पढ़ चुका है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये देखेंगे एक थ्योरम के बारे में, ठीक है। हायर क्लासेस में क्लास 9 10 में या फिर 8 9 में आपको ये जो है थ्योरम के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ यानी तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 कैसे होता है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे इस बात को कि ट्रायंगल्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। थ्योरम इसी तरीके से प्रूव होगा। गिवन लिखते हैं ए ट्रायंगल ए बी सी। हम मान लेते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। क्या चीज़ प्रूफ करना है? हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एंगल 1 होगा, यहाँ एंगल 2 होगा और यहाँ एंगल 3 होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है यहाँ पे बना हुआ है, एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों तीनों का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें जो है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन और ट्रू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ से अपने मन से क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अब हमें एक पैरेलल लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल हो, बीसी के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ठीक है। ये पैरेलल का साइन हो गया, पैरेलल लाइन मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम ई एफ, ठीक है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ई एफ, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हमने जो है एक लाइन ड्रा किया ई एफ जो कि पैरेलल होगा बी सी के, यानी इस वाली लाइन के पैरेलल होगा ई एफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं ई एफ, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को मान लूँ एंगल 5, ठीक है, और इसको मान लूँ कि एंगल जो है ये 4 होगा, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा यहाँ पे बने हुए एंगल 2 के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। मैंने एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि पैरेलल लाइन में जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ एंगल 4 यहाँ पे बने हुए एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी कारण क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 4 ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। रीजन दे देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल 1 के जगह जो है हमें क्या लिख लेंगे, एंगल 4 के जगह एंगल 2, एंगल 4 के जगह एंगल 3, मैंने अभी आपको ऊपर प्रूफ करके दिखाया था, और एंगल 5 के जगह हो जाएगा एंगल 2। ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो है 180 डिग्री आ गया। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। शायद मैं ऊपर प्रूफ में लिखना भूल गया था, आप इसको लिख लीजिएगा कि टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ मतलब क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब जो एंगल अंदर होते हैं, ठीक है, यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।